Good morning students. Welcome to Dasam Public School online classes. Class 4th Science. Today we will start chapter 7 Teeth and Microbes. Teeth means दांत, microbes means सूक्ष्म जीव. दांत और सूक्ष्म जीव के बारे में आज हम रीड करेंगे. तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. दांत हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है. दे हेल्प अस टू च्यू द फूड. ये खाने को चबाने में मदद करते हैं, भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं. दस ब्रेकिंग इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. इसी प्रकार ये इससे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं किसको, भोजन को. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. ये हमारे चेहरे को भी आकार देते हैं, शेप देते हैं और हमें बोलने मतलब क्लियरली बोलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. अब टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. टेम्पररी मीन्स होता है अस्थायी टीथ और परमानेंट मीन्स होता है स्थायी टीथ, स्थायी दांत. अ न्यू बोर्न बेबी हैज नो टीथ. जो नया बोर्न बच्चा होता है, एक नए जन्मे बच्चे के दांत नहीं होते, उनके दांत नहीं होते. जो बच्चा जन्म लेता है तब उनके दांत होते हैं या नहीं होते? नहीं होते. टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स व्हेन द बेबी बिकम्स 6-7 मंथ ओल्ड. गम्स मीन्स होता है मसूड़े. तो जब बच्चे 6-7 महीनों के हो जाते हैं तो दांत मसूड़ों से बाहर आ जाते हैं. जो ये मसूड़े होते हैं उनमें से दांत बाहर आते हैं 6-7 महीने के होने के बाद बच्चों के. By the time we grow 2.5 years old, we have 20 teeth. जब हम 2.5 साल के हो जाते हैं तब तक हमारे पास 20 दांत होते हैं. कितने दांत होते हैं? 2.5 साल के हो जाते हैं तब तक हमारे पास कितने? 20 दांत होते हैं. These are called temporary teeth और milk teeth. इन्हें temporary teeth, अस्थायी दांत या milk teeth, दूध के दांत कहा जाता है. At about 6 to 7 years of age, our temporary teeth start falling. लगभग 6 से 7 साल की उम्र में हमारे जो टेम्पररी टीथ होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, वो गिरने लगते हैं. फॉलिंग मीन्स गिरना. एट देयर प्लेस न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्ट्स ग्रोविंग. और उनकी जगह पर दांतों का नया सेट बढ़ने लगता है. दिस सेट हैज 32 teeth and these teeth are called permanent teeth. इस सेट में कितने? 32 दांत होते हैं और इन दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है, परमानेंट दांत कहा जाता है. अब देखो ये है टेम्पररी टीथ और ये परमानेंट टीथ. दोनों का डायग्राम दे रखा है. टेम्पररी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं 32. अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का स्ट्रक्चर, टूथ की संरचना. A tooth has 3 parts. एक दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं. क्राउन, नेक एंड द रूट. मुकुट, गर्दन एंड जड़. मतलब क्राउन, नेक एंड द रूट, ये 3 भाग होते हैं इसके. सबसे पहले क्राउन होता है. इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स. ये जो मसूड़े के ऊपर दांत का दृश्य भाग है जो देखा जा सकता है. रूट, इट इज द पार्ट ऑफ द tooth under the gums and inside the alveolar bone that keeps the tooth in place. तो यह जो होता है रूट, जड़, यह मसूड़ों के नीचे और वायुकोशीय हड्डी के अंदर का हिस्सा होता है. एल्वियोलर मीन्स होता है वायुकोशीय, बोन मीन्स हड्डी. तो ये मसूड़ों के नीचे और वायुकोशीय हड्डी के अंदर का हिस्सा होता है जो दांत को जगह देता है. अब नेक मीन्स होता है गर्दन. इट इज द एरिया बिटवीन द टूथ क्राउन एंड द रूट. यह दांत के मुकुट और जड़ के बीच का क्षेत्र होता है. दांत के मुकुट मतलब क्राउन और रूट के बीच, क्राउन और रूट के बीच में जो भाग होता है वो होता है नेक. नेक्स्ट पेज आ जाइए. द अपर लेयर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल. जो टूथ की दांत की ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? इनेमल. इनेमल मीन्स होता है तामचीनी कहा जाता है. इट इज द हार्ड, वाइट एंड शाइनी पार्ट. यह बहुत हार्ड, कैसा? हार्ड, कठोर, सफेद और चमकदार भाग होता है. द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन. और जो नेक्स्ट लेयर होती है, इसकी अगली परत होती है, उसको डेंटाइन कहा जाता है. डेंटाइन मीन्स होता है दंती.
उसको दंती कहा जाता है। डेंटाइन इज बोनी बट नॉट एज हार्ड एज इनेमल। जो डेंटाइन होती है वो बोनी होती है लेकिन तामचीनी की तरह कठोर नहीं होती। बोनी में हड्डी की तरह होती है लेकिन तामचीनी जैसी, इनेमल जैसी कठोर नहीं होती हैं। द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड पल्प। जो सॉफ्ट टिश्यू नरम उत्तक होता है, द सॉफ्ट टिश्यू मुलायम उत्तक के अंदर, जो मुलायम उत्तक होता है डेंटाइन के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? लुगदी कहा जाता है। पल्प हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्वसेस इन इट। जो पल्प होता है उसमें लुगदी में रक्त होता है, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। पल्प में क्या होती है? रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। ब्लड वेसल्स मीन्स होता है रक्त वाहिकाएं और नर्वसेस मीन्स होता है तंत्रिकाएं। ये किसमें होती है? पल्प में होती है। ब्रासेस आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन क्रॉक्ड टीथ। दिस हेल्प्स द टीथ इज टू ग्रो प्रॉपरली। तो जो टेढ़े दांत को सीधा करने के लिए ब्रेसिस का उपयोग किया जाता है। जो टेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा करने के लिए ब्रेसिस का उपयोग किया जाता है। इससे दांतों को संपत्ति बढ़ने में मदद मिलती है। इससे दांतों को, मतलब दांतों की जो शेप होता है ना, उसको बढ़ने में मदद मिलती है। अब काइंड्स ऑफ टूथ के प्रकार। दांत के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं दांत? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन ए परमानेंट सेट। यहाँ पर जो परमानेंट सेट है, स्थायी सेट में कितने तरह के दांत होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं। वे हैं, जैसे फर्स्ट है इंसिजर्स। इंसिजर्स में होता है कृंतक। दिस आर दी फोर फ्रंट टीथ इन जा मीन्स जबड़ा। तो प्रत्येक जबड़े में चार सामने के दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4 सामने के दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। दे आर शेप्ड लाइक चीजल्स। ये किस तरह के होते हैं? किस आकार के होते हैं? छेनी के आकार के होते हैं। दिस आर यूज टू बाइट द फूड। ये खाने को चबाने में मदद करता है, काटने में मदद करता है। अब कैनिन्स आर पॉइंटेड टीथ। ये क्या होते हैं? पॉइंटेड टीथ होती हैं। कैनिन्स क्या, इनको कुत्ते बोलते हैं, मतलब कुत्ते टाइप से होते हैं, कुत्ते के दांत जैसे होते हैं ना, ऐसे। तो कैनिन्स आर पॉइंटेड टीथ। ये एक पॉइंटेड टीथ, नुकीले दांत होते हैं। दिस आर प्रेजेंट राइट नेक्स्ट टू द इंसिजर्स इन बोथ द जा। ये सीधे इंसिजर्स के बगल में मौजूद होते हैं। इंसिजर्स जो होते हैं 2-4 जो हमने ऊपर पढ़े थे कृंतक, इस जा में मतलब इस जा में 4 होते हैं, तो इनके पास जस्ट पास में होते हैं दोनों जाके। देयर आर 4 कैनिन्स 2 इन ईच जा। मतलब कितनी होती है? 4 कैनिन्स होती हैं। मतलब यहाँ पर कितनी 4 कैनिन्स होती हैं? प्रत्येक जबड़े में 2। प्रत्येक जबड़े में, एक जबड़े में कितनी कैनिन्स होती हैं? 2 कैनिन्स होती हैं। दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। या भोजन, तो इसका उपयोग भोजन को फाड़ने में किया जाता है। किनका? कैनिस का उपयोग भोजन को फाड़ने में किया जाता है। प्रीमोलर्स मीन्स होता है दिस आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनिन। ये जो कैनाइन होते हैं उसके बगल के चौड़े दांत होते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़े दांत होते हैं, उसके बिल्कुल जस्ट पास। दे एक्ट लाइक नट क्रैकर्स। ये नट क्रैकर्स के तरह कार्य करते हैं। जैसे सरोता जो होता है ना, जैसे कि कुछ भी काटने का, नट को काटने का, उस टाइप से ये कार्य करते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स। यहाँ पर कितने प्रीमोलर्स होते हैं? 8 प्रीमोलर्स होते हैं। 4 इन ईच जा इन एन एडल्ट्स माउथ। एक वयस्क के मुंह में प्रत्येक जबड़े में जबड़े के लिए 8 प्रीमोलर्स होते हैं। मतलब जो भी एडल्ट होते हैं उनमें कितने प्रीमोलर्स होते हैं? प्रत्येक जबड़े के लिए 4 और टोटल होते हैं 8। अब मोलर्स में होता है दाढ़। अब मोलर्स आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स हेयर एंड हैव ब्रॉड सरफेस। जो दाढ़ होती है वो प्रीमोलर्स की तुलना में, जो मोलर्स आर ब्रॉडर देन, किससे ज़्यादा व्यापक होती है? प्रीमोलर से भी ज़्यादा व्यापक होती है, बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। एंड हैव ब्रॉड सरफेस। इसकी जो सतह होता है इसकी, वो कैसी होती है? ब्रॉड, व्यापक होती है। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड। ये इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? भोजन को चबाने में, ग्राइंड करने में और च्यूइंग चबाने में काम में आती हैं। दिस आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ इन एन एडल्ट। एक वयस्क में प्रत्येक जबड़े में 6 दाढ़ होती हैं। कितनी दाढ़ होती हैं? 6 दाढ़ होती हैं। तो देखो अब ये डायग्राम बने हुए, इनके काइंड्स ऑफ टीथ के काइंड्स के 4 काइंड्स होते हैं, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये ऐसे होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे दांत किस टाइप से, तो किसको क्या कहा जाता है। तो अब क्या नॉलेज किस, ये आपको लेसन यहाँ था, ये लेसन, इतना लेसन रीड करके ये आपको खुद को
खुद को फील करना है। So that's enough for the day. Please read this chapter. I hope you have understood it. We will continue this chapter in our next video. Thank you.